Hello friends, welcome on VD videos. Today our topic is syllabus of LKG या जूनियर केजी या prep. तो आज मैं जूनियर केजी का जो सिलेबस आपके लिए लेके आई हूँ उसमें सबसे पहले मैंने इंग्लिश का सिलेबस लिया है। इसमें मैंने कोशिश ये की है कि हमने हर सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड किया है और इस सिलेबस को मैंने मंथ वाइज इसलिए डिवाइड किया है ताकि बच्चों को ज्यादा बर्डन एक साथ हम ना डालें और बहुत ही इजीली हम पूरे ईयर में उनको क्या क्या कराना है इसको लेकर पहले से सोच के और लेकर चले एक एक टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले जब इंग्लिश का जो सिलेबस है, जब लास्ट ईयर खत्म होके नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होती है क्लास हमारी एलकेजी, तो हम उसमें सबसे पहले रिविजन्स कराते हैं जो बच्चों ने लास्ट ईयर किया था। तो इसमें सबसे पहले रिविजन में इंग्लिश में हम इनको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, फिर A to Z और राइटिंग इस तरीके से कराते हैं। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स, अप डाउन कर्व्स, इस तरीके से ये चीजें हम उनको कराते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में। इसके अलावा A to Z में उनको अच्छे से लिखना, A to Z और उनको रिकॉग्नाइज करना, लेटर आइडेंटिफिकेशन, ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए बच्चों को। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, जैसे ये कप है और C4 कप, इस तरीके से बच्चों को मैचिंग्स हम इसमें दे सकते हैं। A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कप या D4 डॉग, इस तरीके की मैचिंग से उनको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मंथ होता है जून और जुलाई, इसमें हम स्मॉल लेटर्स बच्चों को कराते हैं। स्मॉल लेटर्स जब बच्चों को हम स्मॉल लेटर्स कराते हैं उसके बाद उनको आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मैचिंग कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स। मैचिंग्स में स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर, जैसे मैंने इधर लिखा है, इधर स्मॉल लेटर्स लिखे, इनके साथ हम मैचिंग्स उनको कराते हैं ताकि उनको ये चीज अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिया है अगस्त सितंबर के मंथ में, इसमें मैचिंग लेटर करेक्टली, ये चीजें उसको बहुत अच्छे से जब आ जाती है बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, इसके बाद मैचिंग पिक्चर्स उनको दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की है, फिश मैंने बनाया है, तो इस फिश इसमें फिर मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं। इसमें बच्चों को हम ये देते हैं कि क्या वो इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये फिश है, F4 फिश होता है, इस तरीके से ये पिक्चर्स के साथ करेक्टली मैच कर पा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स एक बहुत, ये हम स्टार्टिंग से भी करा सकते हैं बच्चों को, जब हम A to Z कराते हैं तब भी हम मिसिंग लेटर्स उनको करा सकते हैं ताकि ये पता चले हमें कि बच्चे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं लेटर्स को, या A के बाद B आता है, उनको पता है ये चीजें, इसलिए ये पहले भी करा सकते हैं और चाहें तो अब बाद में इनको मिसिंग लेटर्स को अलग से भी करा सकते हैं। स्मॉल लेटर्स में भी हम मिसिंग लेटर्स कराते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी मिसिंग लेटर्स कराते हैं। इसके बाद ये मैंने कुछ एक गेमिंग के थ्रू बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं अदर फन एंड गेमिंग एक्टिविटीज में, एक बड़े से पेज पे आप इस काम को कराइए। जैसे बच्चों को बहुत सारे लेटर्स दिए, मिक्स कर दिया उन लेटर्स को और बाद में उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछ दीजिए कि क्या ये वाला P राइट है, ये P राइट है, ये या फिर ये। तो इस तरीके की जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उनको जो नंबर्स हैं वो अच्छे से रिकॉल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे कॉन्सोनेंट, ये वोवल्स तक आ जाते हैं और वोवल्स और कॉन्सोनेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एक्टिविटी दी जाती है बच्चों को। हार्ट शेप या फिर जो भी शेप आप बनाएं, उनके अंदर मैंने पूरे A to Z नंबर लेटर्स लिखिए, उसमें वॉवल्स को उनको पहचानने के लिए, कलर करने के लिए दीजिए कि जो ये वॉवल्स हैं इन पे आप पिंक कलर कीजिए या जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन पे आप रेड कलर कीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को करा सकती है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आप अच्छे से कराइए पूरे एक 2-3 पेज पे डेली उसको 2-3 दिन कराइए, तब उनको ये वोवल और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है CVC वर्ड्स। CVC वर्ड्स यानी कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। ये जो वर्ड्स हैं ये जैसे TAB टैब, TUB टब, RUB रब, मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया है। हर एक वोवल का कम से कम 15-20 इतने वर्ड्स आप बच्चों को कराइए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है फोनिक्स आते हैं बच्चों को। फोनिक्स ये एक बिग टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में जैसे एक जो वर्ड है उसका सेम साउंड होता है, जैसे सन, बन, बैट, मैट, नॉट, कॉट, इस तरीके से, ताकि बच्चों को जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद ऑपोजिट वर्ड्स
10 to 20 इतने 10 और 20 आप इतने अपोजिट वर्ड्स बच्चों को कराइए। ये मैंने वही अपोजिट वर्ड्स लिए हैं जो उनके सिलेबस में होते हैं नॉर्मली, जैसे डे नाइट, व्हाइट ब्लैक, ओपन क्लोज, राइट लेफ्ट, इस तरीके की, टॉल शॉर्ट, फ्लोट सिंक, हैवी लाइट, लिविंग नॉन लिविंग, ये सब उनके ईवीएस सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक काउंटेड है ये मैंने वही दिए हैं सब। इसके बाद जैसे एक और टॉपिक हमारा बच जाता है पोजीशंस, इन और आउट। बच्चों को बताइए ये चीज इन है, ये आउट है, लेफ्ट है, ये राइट है, फार है, ये नियर है, इस तरीके की चीजें उनको बताइए। अबाउ, अंडर, ये वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद फरवरी में जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है, दिस, दैट, वन मोर। इसके बाद ये जो सारा सिलेबस है इसकी फिर रिवीजन, और फिर मार्च में या अप्रैल में जो भी है हमारा फिर एग्जाम्स होने का टाइम हो जाता है। ये एक एडिशनल टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला है। ये नेशनल, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके लिए लेके मैंने एक ये छोटा सा टॉपिक बच्चों को कराया है कि ताकि बच्चे पहचान सके जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनको। जैसे हमारे नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, और ये बर्ड पिकॉक, एनिमल टाइगर, और ये हमारा तिरंगा। इस तरीके से ये चीजें मैंने बच्चों को कराई है। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आपका बच्चा एलकेजी क्लास में है तो ये उसके लिए ये कंप्लीट सिलेबस है, उनको ये चीजें आनी ही चाहिए सो डैट जब वो नेक्स्ट क्लास में जाए तो उनको कहीं से भी वीकनेस फील ना हो। ये चीजें उनको इस क्लास में हमें करा देनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।